नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सेना ने दावा किया है, आईआरजीसी ने दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ा दिया गया है। आप ठीक सुन रहे हैं, ईरान की सेना ने दावा किया है इजराइल में तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर फतेह 2 मिसाइल दागी गई है और दफ्तर तबाह हो गया है। यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। मैं क्लियर करना चाहूंगा, हकीकत अभी क्या है ये कुछ देर बाद सामने आएगी, लेकिन ये बड़ा दावा आईआरजीसी की तरफ से हुआ है कि ईरान ने अपनी मिसाइल से, मल्टीपल मिसाइल अटैक से नेतन्याहू के दफ्तर को तबाह किया है। मिसाइल्स गिरी हैं, डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, पिछले 24 घंटे पहले ही, यानी आपसे चंद घंटे पहले आप देखें, यह दावा किया गया था ईरान की तरफ से कि हमारा टारगेट लॉक है। अली खamenei साहब को टारगेट करने के बाद ईरान की तरफ से साफ किया गया था कि अब निशाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यह बताया गया था कि हमने अपना टारगेट लॉक कर लिया है और 24 घंटे के अंदर आप देखिए कि क्या होने वाला है। इस तरह की बात कही गई थी ईरान के लीडरशिप की तरफ से। और अब खबरें आ रही हैं, जो ईरान की सेना दावा कर रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल्स गिरी। जितने डिफेंस सिस्टम थे वो उन मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। आयरन डोम फेल हो रहा है, एरो फेल हो रहा है, पेट्रियट फेल हो रहा है, थार्ड फेल हो रहा है। जितने डिफेंस सिस्टम हैं, डेविड स्लिंग, 5 डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कि इजराइल में जितने बड़े ठिकाने हैं, खासतौर पर जो ऑफिसेस हैं उनके पास, जहां पे इजराइल के प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, उनका घर है, उसके आसपास तमाम जगहों पर जो है वो डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। लेकिन इसको भेदते हुए मिसाइल गिरी है बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर। अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि वो उस समय दफ्तर में थे या घर पे थे या वो कहां हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, इस पे अपडेट होगा खबरों पर, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके पास लाऊंगा। लेकिन इस समय जो बड़ा दावा है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू का दफ्तर तबाह हुआ है। ये दावा है ईरान का। पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करें, मुझसे बार बार पूछा गया कि आप अपडेट बताएं। जो अपडेट सोर्सेस से आ रहे हैं, करीब 400 इमारतों को नुकसान हुआ है इजराइल में। यानी आप ये समझिए कि करीब 400 से ज्यादा मिसाइल्स जो हैं वो गिरी हैं इजराइल में, तभी ये बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हुई है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स या तो स्टॉक खत्म है, जिस तरह की खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल के पास जो है वो डिफेंस मिसाइल का स्टॉक खत्म है और रोकना मुश्किल हो रहा है। और ईरान अब वो मिसाइल्स फायर कर रहा है जैसे हमने 12 दिन की जंग में देखा था। आखिरी के 5 दिनों में जो मिसाइल्स गिरी थी, शायद अब उनके हमले शुरू हो चुके हैं। बीती रात भी जबरदस्त हमले हुए थे और वो तस्वीरें सामने हैं। हाइफा में हमले हैं, तेल अवीव पर हमले हैं, अशदोद में हमले हैं, तमाम शहरों पर हमले हैं। और इस बीच अब ये बड़ा दावा देखिए, जिस तरह से अली खamenei साहब को टारगेट किया गया, उनके दफ्तर के जो फेंस था, कंपाउंड था पूरा, उस पर मिसाइल्स गिरी थी, उस पर अटैक हुए थे, टॉमहॉक मिसाइल से अटैक हुआ। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब जिसे कहते हैं टिट फॉर टैट, उसी तरह की खबरें आ रही हैं कि ईरान की सेना ने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ा दिया है। देखिए, ना सिर्फ इजराइल में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने बेसेस हैं, सब पर इस समय ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं। ऐसा कोई बेस नहीं बताया जा रहा। 27 ठिकाने ऐसे हैं अमेरिका के सेना से जुड़े हुए जिन पर हमले किए गए हैं, या तो ड्रोन अटैक या मिसाइल्स अटैक। इनमें कितनी कैजुअलिटी है, कितने लोग घायल हैं, सैकड़ों अमेरिकन सोल्जर्स घायल हैं, इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई है। कैजुअलिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं, जब तक हमारे पास कंफर्म कोई आंकड़ा नहीं आएगा हम इस बारे में कोई बातें नहीं करेंगे। 3 सोल्जर्स मरने की बात जो है वो अमेरिका की तरफ से इस बात को माना गया है। अब देखिए, जितने काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं अमेरिका की, वो भी सब निशाने पर हैं। इराक में अमेरिकन एम्बेसी पे जो है वो हमला हो गया है। कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी पे जो है वो खबरें हैं कि उस पर भी अटैक किया गया है। बहरीन में फायरिंग की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट हुआ एम्बेसी के पास और काउंसलेट को घेरा गया और प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग भी की गई। इस तरह की तमाम खबरें हैं। और फाइटर जेट डाउन है, वो आपने देखा, जो कहा जा रहा है कि कुवैत में जो है वो मल्टीपल फाइटर जेट डाउन है। मतलब तस्वीर तो एक की चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई अमेरिकी जो है फाइटर जेट्स गिर गए। यानी आप देखिए, शुरुआती ऐसे हालात बन गए हैं
पिछले 48 घंटे में ये एक बहुत बड़ा खबर थी। शुरू में अली खामनेई साहब पर हमला और उनकी शहादत, लेकिन उसके बाद ईरान का जो पलटवार है, इस समय 8 देशों पर हमले हैं, धुआं धुआं है। यूएई का एयरपोर्ट आप देखें तस्वीरें, वहाँ से सब कुछ रुक चुका है। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी गई है, आग लगी हुई है, वहाँ पे बंद कर दिया गया उसको। बहरीन पर जो है नेवल बेस अमेरिका का साफ हो चुका है। इसके अलावा जॉर्डन पे बेस पर हमले हैं, कुवैत पर बेसिस पर हमले हैं। मानो ऐसा लगता है कि ईरान ने जो है वो ठान लिया है कि ये आखिरी जंग है, वो शुरू हो चुकी है और बदला लिया जाएगा। जब तक अब इसमें देखिए कोशिशें हो रही हैं संपर्क करने की ईरान के अधिकारियों से, और एक बार फिर ये शुरू हो चुका है कि किसी तरह से सीज फायर करवाया जाए। लेकिन अली लारिजानी साहब ने साफ कर दिया है कि अब ईरान किसी भी तरह का कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेगा। और इन हालात में अब ये खबर कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला, इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, निकल के आएगा, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट करूंगा। पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर। थैंक यू सो मच।